कॉन्फ्रेंस को कौमी एजेंडा जो हमने तैयार किया उसकी कवरेज के लिए आए। हमारी ख्वाहिश ये थी कि पहले दिन से कि जो इत्तेहाद है ऑपोजिशन का, उसकी जो मुश्तरकात हैं, जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं, कि उनको न सिर्फ उजागर किया जाए बल्कि उन मुश्तरकात के ऊपर इत्तेहाद किया जाए और फिर पब्लिक एट लार्ज को और तमाम सियासी जमातों को ये दावत दी जाए कि ये कौमी एजेंडा है जिसको हमने बड़ी इर्क-रेज़ी से मुशावरत के साथ तैयार किया है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो कोई खिलाफ कानून हो। हमारी तमाम तगोदो इसी चीज के लिए रही है और रहेगी कि इस मुल्क में आइन की सरबुलंदी हो, आइन की हाकमियत हो, जो अवाम और रियासत का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके तकद्दुस को किसी भी सूरत पामाल ना किया जाए, तभी ये रियासत आगे बढ़ भी सकेगी और इस रियासत में मौजूद पाकिस्तान में बसने वाली मुख्तलिफ अक़वाम वो इसमें रहकर अपनी जो तगोदो है और अपने जो साइल और वसाइल के हकूक हैं उनको हासिल कर सके। तो जो हमने कौमी एजेंडा तैयार किया, शुक्रिया जी, उसके जो चीदा नुकात हैं वो मैं आपके सामने अगर काबरीन इजाजत दें तो रखना चाहूंगा और आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा। आज फेडरेशन को लाहक खतरात, मुक्तदरा की आईनी हदूद से तजावुज और मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ के नफाज मुहिब्बे वतन जमातों से इस बात का तकाजा करता है कि वो अवाम और रियासत के दरमियान एतमाद को बहाल करने के लिए एक फाल किरदार अदा करे। ये इत्तेहाद गरीब दुश्मन और गैर नुमाइंदा हुकूमत से निजात के लिए दर्ज झेल कौमी एजेंडा पर इत्तफाक राय करता है। नंबर एक, ये इत्तेहाद 2024 में हुए इंतखाबात, उनके अंदर की गई धांधली को यकसर मुस्तरद करता है और यह मुतालबा करता है कि मुल्क में फिल फौर एक आजाद और गैर जानिबदाराना इलेक्शन कमीशन के तहत नए इंतखाबात करवाए जाएं, जिसमें मुक्तदरा और एजेंसीज का कोई अमल दखल ना हो। शेक नंबर 2, आइन की शेक 8 से 28 तक जो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतल्लिक है, इनका आज मुल्क में निफाज अमलन मुअत्तल हो चुका है। यह इत्तेहाद फर्द और रियासत के दरमियान मुआहदे की बुनियाद को पामाल करने, पीका एक्ट के जरिए आजादी इजहार राय को खत्म करने, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया की आजादी को सल्ब करने, पीसफुल असेंबली और पब्लिक ऑर्डर एक्ट के जरिए सियासी हकूक को मुअत्तल करने की सख्त मजम्मत करता है और आइन की रूह के खिलाफ एक गैर नुमाइंदा असेंबली से पास किए गए इन कवानीन को रद्द करता है। शेक नंबर 3, यह इत्तेहाद मुतालबा करता है कि आईने पाकिस्तान, जिसकी पासदारी मुमलकत के हर शहरी और हर इदारे पर लाजिम है, कि शिक नंबर 245 में अफवाज पाकिस्तान की जिन बुनियादी जिम्मेदारियों का तयन कर दिया गया है, इसका किरदार अपने दायरेकार तक ही महदूद होना चाहिए। इससे तजावुज और अवाम के हक हाकमियत में मुदाखलत से आज अवाम और अफवाज में जो फासले पैदा हो चुके हैं, ये किसी भी सूरत मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं है। नंबर 4, यह इत्तेहाद मुल्क के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाकयात और पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में हुकूमती रिट के खत्म होने और अमन और अमान की बिगड़ती हुई संगीन सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार करता है और यह करार देता है कि मौजूदा हुकूमत अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी जिम्मेदारी अदा करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है
یہ اتحاد پارا چنار سمیت ملک کے دیگر حصوں میں حالیہ فرقہ وارانہ تناؤ میں اضافے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس معاملے میں حکومت کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی شدید مذمت اور اس پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر منوعن عمل کیا جائے۔ نمبر 5، حکومتی دعووں کے برعکس آج ملک میں ورلڈ بینک جیسے مستند اداروں کی تحقیق کے مطابق سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ آج تقریباً آدھا ملک سیاسی بے یقینی اور عدم استحکام کی وجہ سے سطح غربت سے نیچے دھکیلا جا چکا ہے۔ متوسط طبقے کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل اور کاروباری طبقے کے لیے کاروبار کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت اپنے شاہانہ خرچے کم اور عوام پر لاگو کیے گئے ٹیکسوں کی بھرمار جس سے معیشت کا پہیہ رک چکا ہے ان میں فوری کمی لائے اور پھر فور ختم کرے۔ نمبر 6، حکومت نے عدلیہ کو اپنا ذیلی محکمہ بنانے کی غرض سے جو کورٹ پیکنگ کی ہے اس کی یہ اتحاد مذمت کرتے ہوئے ایسی تمام تقرریوں اور تبادلوں کو مسترد کرتا ہے۔ عدلیہ میں انصاف پسند جج صاحبان کے گرد جھوٹے ریفرنسوں کے ذریعے گھیرا تنگ کرنے اور من پسند فیصلے حاصل کرنے کے لیے ایجنسیز کے ذریعے ہراساں کرنے، جس کی سب سے بڑی مثال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا خط ہے، کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ نمبر 7، یہ اتحاد خاص طور پر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے واٹر ایکارڈ کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بطور لوئر ریپیرین سندھ میں بسنے والے عوام کو کسی بھی ایسے منصوبے سے جس سے ان کو ملنے والے پانی کے حصے میں کمی یا جس سے دریائے سندھ کے بہاؤ میں کمی آ سکتی ہے پیشگی اعتماد میں نہ لینے کی مذمت کرتا ہے۔ حکومت کی جانب سے چولستان میں نئی کنالوں کے معاملے کو صرف مشترکہ مفادات کونسل کے ذریعے حل ہونا چاہیے اور SIFC کے ذریعے اس پروجیکٹ کی تیز رفتار تکمیل کو وفاق منافی سوچ قرار دیتا ہے۔ نمبر 8، مزید برآں یہ اتحاد آئین کی 18ویں ترمیم اور اس کے ذریعے ملنے والے صوبائی حقوق پر SIFC کے قیام کو ایک کاری ضرب سمجھتا ہے جس نے بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب اور گلگت بلتستان میں لوگوں کی وفاق سے شکایات اور شکووں کو بڑھا دیا ہے۔ دہائیوں پر محیط سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں ملنے والے صوبائی حقوق ایک غیر نمائندہ فورم کے ذریعے سلب نہیں کیے جا سکتے۔ نمبر 9، کہ پاکستانی شہریوں کو مسنگ پرسن بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے اور اس عمل کی سنگینی اور دور رس نتائج کا ادراک کرتے ہوئے پہلے سے مسنگ پرسنز کو قانون کے مطابق عدلیہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ بلوچستان کے حالات پر اس وقت پورے ملک میں سخت تشویش پائی جاتی ہے اور یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ سیکیورٹی ادارے آئین میں دیے گئے فیئر ٹرائل کے حق سے کسی بھی صورت میں روگردانی نہ کریں۔ مسلح دہشت گرد تنظیموں کا مقابلہ آئینی اقدار اور وہاں کے شہریوں کے انسانی حقوق کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ نیز یہ اتحاد اس بات پر بھی اتفاق کرتا ہے کہ بلوچستان کے وسائل کا سودا ایک غیر نمائندہ حکومت کٹ پتلی حکومت کرنے کی کسی بھی صورت مجاز نہیں ہے۔ نمبر 10، مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں ملک میں انٹرنیٹ پر بندشیں قابل افسوس ہی نہیں باعث شرم بھی ہے۔ زبانبندی اور سوچ پر پہرا بٹھانے کی کوشش میں نوجوانوں کا مستقبل آگ میں جھونکنے کا عمل قابل مذمت ہے۔ یہ اتحاد انٹرنیٹ پر لگائی تمام پابندیوں کو فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 11، 60% سے زائد نوجوانوں کی آبادی والے ملک میں اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی کا خاتمہ کیا جائے۔ نمبر 12،
आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 140 के तहत फिलफोर इस्लामाबाद, पंजाब समेत क्वेटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जिसके नताइज रोक लिए गए, आजाद बल्दियाती इंतखाबात करवाने की हिमायत करता है और इंतजामी और माली इख्तियारात हकीकी मायनों में मकामी नुमाइंदों को निचली सतह पर करने की पुरजोर मुतालबा करता है। नंबर 13, इमरान खान साहब समेत तमाम सियासी असीरान को रिहा किया जाए और सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात को जांच पड़ताल के बाद फिल फौर खत्म किया जाए। नंबर 14, ये इत्तेहाद हुकूमत से तकाजा करता है कि वो खारजी महाज पर अपने एको चैम्बर से बाहर आए और तेजी से बदलती हुई बैनुल अक़वामी सूरत हाल का एहतराम करें। फलस्तीन में मुसलमानों की नस्लकुशी और इजरायली बर्बरियत ने इंसानी हकूक के तमाम कवानीन की धज्जियां बिखेर कर रख दी। आज ऐसी सूरत हाल जिसमें जंग अजीम दोइम के बाद का कायम करदा इंटरनेशनल ऑर्डर ज़वाल पजीर हो, उसमें अपनी अहमियत और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ एक गैर नुमाइंदा असेंबली के जरिए मुमकिन नहीं। मजीद यह कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर कशीदा सूरत हाल का इदराक करने और अफगानिस्तान के साथ मसाइल के हल निकालने के लिए मुकालमे की इब्तिदा की जाए। और आखिर में शेख नंबर 15 कि सियासी जमातों के इत्तफाक से एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया जाए जो माजी के वाकयात और मुल्क की तारीख दुरुस्त करने के लिए अपनी रिपोर्ट्स मुरतब करे। ऐसे कमीशन पर मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में की शिक नंबर 13 में इत्तफाक कर चुका है, लेकिन 3 बार इक़्तिदार में आने के बावजूद इसे अमली जामा पहनाने से कासिर रहा है। ये वो मुश्तरकात थी, नुकात हैं जिनके ऊपर तमाम अपोजिशन के काबरीन ने इत्तफाक किया। इनमें से हर बात जो आपके सामने रखी गई आईन के दायरे कार के अंदर रहते हुए रखी गई। और सिंपली पुट मुतालबा सिर्फ इतना है कि इन तमाम चीजों समेत इस मुल्क में आईन की हुक्मरानी होनी चाहिए और आईन की पामाली का सिलसिला बंद होना चाहिए। आज जिन हालात का हमें सामना है, खुसूसन भारत के साथ जो कशीदा सूरत हाल बन चुकी है, इस पर भी इत्तेहाद में काबरीन के दरमियान काफी गुफ्तगू हुई। साबका स्पीकर असद कैसर साहब इस हवाले से हमारी जो पोजीशन है वो भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर में सिर्फ यही आपके सामने नुक्ता रख के इजाजत चाहूंगा कि ये कौमी एजेंडा ये सिर्फ हम जमातों का एजेंडा नहीं है, ये कौम का एजेंडा है। इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिससे पाकिस्तान का कोई भी शहरी इख्तलाफ कर सके। हम पब्लिक एट लार्ज को और उन तमाम सियासी जमातों को भी जो आज इस इत्तेहाद में हमारे साथ शामिल नहीं है लेकिन राब्ते में हैं, हम सबको दावत देते हैं कि इस कौमी एजेंडे की तकमील के लिए हमारा साथ दें। हम आपके शाना बशाना चलेंगे और इस मुल्क को एक बेहतर रियासत और एक आईन की हुक्मरानी के जरिए चलने वाली रियासत इंशाअल्लाह अज़ीज बना के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।